अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज़ शरीफ साहब ने आज एक मरतबा फिर सियासी मैदान में दोबारा कदम रखा है। इलेक्शन के बाद उनकी कोई थोड़ी बहुत ही झलक नज़र आई थी, लेकिन आज उन्होंने इंतखाब किया। पंजाब की सूबाई काबीना के एक इजलास में उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के साथ एक इजलास की सदारत की और इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इजहार ख्याल किया। इस सदारत से एक मकसद ये था कि मैसेज पहुंचाया जाए कि नवाज़ शरीफ साहब, जिनके बारे में लोगों ने आज से कोई 2-3 जो अशरे गुजरे हैं उसमें कई मरतबा लिखा, बताया, बोला कि जनाब उनकी सियासत ख़त्म हो गई और वो वापस नहीं आएंगे, या वो जिला वतन हो गए तो अब कभी वापस नहीं आएंगे, जेल हो गए तो वापस नहीं आएंगे। सो वन पर्पज़ वाज कि ये मैसेज दिया जाए कि वो वापस भी हैं और बिल्कुल पूरी तरह सेंटर में भी हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ जो है, जो इजलास में कार्रवाई हुई है, उसकी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ किसानों पे बात हुई, कुछ और चीज़ों पे बात हुई, ट्यूबवेल देने हैं, सोलर सिस्टम बेहतर करने हैं, खुराक का मामला जो है उसको डिस्कस किया गया, आईटी वगैरह वगैरह। मगर इस इजलास में एक जो अहम जुमला था या अहम चीज़ थी वो ये थी कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने पूछा कि आईएमएफ के कहने पर बिजली और गैस मज़ीद कितनी महंगी और कितनी बार महंगी होगी। मतलब वो मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, अभी उनके भाई जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनकी बेटी जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। इस मौके पर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आईएमएफ के कहने पर मज़ीद कितनी बिजली और गैस महंगी होगी। बड़ा अजीब व गरीब सा सवाल है, क्योंकि एक तरफ उनके भाई मौजूद हैं और एक तरफ उनकी बेटी मौजूद है और उस बेटी के साथ बैठ के वो एक इजलास की भी सदारत कर रहे हैं और उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि हम आईएमएफ के कहने पे मज़ीद कितना जो है वो ऊंच नीच करते रहेंगे। अब ये वही बात हो गई कि जब आप किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकते या सिर्फ इमरान खान के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, तो जब इमरान खान के ऊपर भी बारहा गुस्सा निकाल लिया तो फिर किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना है। तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर जो है वो फिर आईएमएफ, उनको लगा कि आईएमएफ के ऊपर ये नज़ला गिरा दिया जाए कि उसके कहने पर जो है वो हुकूमत को, लाचार और मजबूर हुकूमत को ना चाहते हुए भी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं और उसका मलबा जो है गरीब आवाम को उठाना पड़ता है। और फिर सर जोड़ के काबीना, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, वो कोशिश करती है, सर तोड़ मेहनत करती है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है उनके लिए ऐसे इक़दामात का ऐलान कर देती है कि जिससे उनको ढारस बन जाती है कि जनाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना आइंदा दिन होंगे। उम्मीद तो मैं भी करता हूँ और बाकी लोग भी करते हैं कि ये चीज़ें, ये मामलात जो हमारे मुश्किल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है या और इलाज मुआवजे के मामलात हैं, गरीब आदमी इस वक्त एक वक्त की रोटी से भी बड़ा तंग है, ये तमाम चीज़ें कभी ना कभी आसानी की तरफ भी रवां दवां हों, आसानी की तरफ भी ये मामला बढ़े। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इजलास की सदारत करके और इस तरह के जुमले कह के हाथ झाड़ के उठ जाना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आने का चांस है। आईएमएफ से पैसे भी चाहिए और फिर आईएमएफ को गालियाँ भी देनी है। आईएमएफ से पैसे लेने वाला भी कोई और नहीं, अपनी फैमिली का बंदा है तो उसको कुछ नहीं कह सकते, और जो सूबाई हुकूमत है वो भी अपने घर में ही है तो उनको भी कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो जो मिसाल है कि आगे कुआं और पीछे खाई, या पीछे खाई और आगे कुआं, जिधर मर्जी कर लें जो दोनों चीज़ों को, तो ये वो वाली मिसाल हो गई कि आप किसी और को तो बुरा भला नहीं कह सकते, ना ही इमरान खान को बार बार कह सकते हैं। तो कुल मिला के फिर चलें, इस दफ़ा आईएमएफ का इंतखाब हो गया, आईएमएफ को जो है वो गुस्सा निकाल के दिखा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी मामलात हैं, कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इस्टेब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाल लिया जाता है, फिर थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ती है तो इमरान खान के ऊपर निकाल दिया जाता है, कोई और ज़रूरत पेश आती है तो मुख्तलिफ और लोग और चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर ये गुस्से निकाले जाते हैं और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब मालूम होता है और ये भी मालूम होता है कि इन जवाब और इन सवालों के आसपास या इनके मेन किरदार कौन है, लेकिन उनके मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। खैर, अब ये उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कब रियलिटी चेक जो है वो अपने आप को दें या बाकी लोगों को दें, लेकिन बहरहाल लोगों को मालूम है कि क्या मामलात हैं और आपका किसी जज जनरल या किसी अपोनेंट के ऊपर गर्म होना वो कितना मायने रखता है। वो अभी तक तो जो समझ में आई हैं चीज़ें वो यही हैं कि एक हद तक, एक ख़ास हद तक जो है वो चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है और फिर उसके बाद उन चीज़ों को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे कभी उनका कोई वजूद ही नहीं था। तो ये भी इसी तरह का एक जुमला है जो बस एक दफ़ा आया है सामने और फिर हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। देखते हैं पंजाब में और सेंटर में कोई चीज़ें बेहतर होती हैं या नहीं होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।